नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे गोवर्धन पूजा करने की संपूर्ण विधि। साथ में आप जानेंगे कि गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं और सुनेंगे इसकी पौराणिक कथा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। जय गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कराता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। आइए पढ़ते हैं गोवर्धन की भागवत कथा। शास्त्रों में वर्णित गोवर्धन पूजा कथाओं के अनुसार द्वापर युग की बात है। एक बार देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर युग में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने का सोचा। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से किया सवाल। एक बार जब सभी ब्रजवासी अन्नकूट के लिए पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो कान्हा ने यशोदा माँ से पूछा, मैया ये आप लोग किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला हम इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उग पाती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं और इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर भी क्रोधित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के वासियों से इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इस बारिश से सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें कुछ उपाय बताने के लिए कहने लगे। श्री कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा हो गए तो श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी। इस पर इंद्र का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने बारिश और तेज कर दी। इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर बारिश की गति को नियंत्रित करे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्रदेव को यह सब देखकर महसूस हुआ कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस पर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगकर उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समस्त संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाए जाने लगा। जय गोवर्धन महाराज। तो इस तरह थी गोवर्धन की पौराणिक कथा है। और दोस्तों, गोवर्धन पूजा के उपरांत गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। लोटे में जल जो रखा रहता है पूजा का, उसको लेकर 5 या 7 बार आप इसकी परिक्रमा कीजिए और उसके बाद जाके आप जल चढ़ा दीजिए। तो ये देखा होगा दोस्तों आपने गोवर्धन पूजा और उसकी पौराणिक कथा।